हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, राजी बाजी से तबीयत ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो भाई जान टाइटल तो देख ही लिया होगा इस बंदे का, ट्वीट होगा। हाँ भाई, पोर्कियों कर लिया G20 बाइकआउट। हाँ भाई कर लिया। इस पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हिंदुस्तान अगर G20 में जाता है तो क्या मेरे दिल को तीर लगते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता है। भाई लोग, जब से भारत में G20 समिट शुरू हुआ है, पोर्कियों के न सिर्फ दिल पर न जाने कहां पर जाकर तीर लग रहा है, और तीर ऐसा कि G20 के दूसरे देश भी पोर्कियों से ये कहने पर मजबूर हो गए। और ये तो उड़ता तीर में ले लिया भाई साहब आपने। क्योंकि भाई पोर्कियों ने कश्मीर में G20 मीटिंग रोकने के लिए पिछवाड़े का पूरा जोर लगा लिया, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए। G20 मीटिंग कश्मीर में ही हुई, जबकि पोर्कियों ने भारत के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार भी किया था। दूसरे देशों से G20 बॉयकॉट की अपील तक की थी। G20 मुमालिक जो हैं उनके सियासी और मजहबी कायदीन से और हुकूमत से अपील करते हैं कि वो हिंदुस्तान में होने वाले G20 के इजलास में शरीक न हो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सबसे मेरे ख्याल से मैंने पहली बार देखा है, और पता नहीं आप लोग जो देख रहे हो पहली बार देख रहे हो, दूसरी बार देख रहे हो गए। उस बंदे को कुछ जानता ही नहीं है। जानते होगी। पहले पोर्कियों तुम एक बात बताओ, चीन तुर्की को छोड़कर तुम्हारी सुनेगा कौन? ओ यार, आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप बातें अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। तेरा काम हो गया तुझे। भाई हालांकि पता पोर्कियों को भी है कि इनकी एक कौड़ी की औकात नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुगले आजम तो खुद बोलता फिरता है, बेकारी को कौन पूछता है। लेकिन इसके बावजूद भी बंदों को G20 बॉयकॉट कराना है। भारत G20 इजलास मकबूजा कश्मीर में करके सब अच्छा का पैगाम देना चाहता है। सिराजुल हक ने इस्लामी और दोस्त ममालिक से G20 कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट की अपील कर दी। भाई वैसे भी इन पोर्कियों के लिए ये कुछ नया नहीं है। इनको पोर्कियों अक्सर ही किसी न किसी चीज का बॉयकॉट करते ही रहते हैं। कभी बॉयकॉट G20 तो कभी बॉयकॉट एशिया कप, और जब इंडिया से रिलेटेड कुछ बॉयकॉट करने को नहीं मिलता तो अपने ही मुल्क में बॉयकॉट फ्रूट्स। फलों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है, जिसके बायस गुजरावाला के शहरियों ने फलों के बॉयकॉट मुहिम चलाने का आगाज कर दिया है। लेकिन पोर्कियों की ये बॉयकॉट मुहिम कितनी कामयाब रहती है। 3 दिन का बाइकआउट किया या मुसलसल? 2 दिन का किया। अच्छा, आपने तो खरबूजा भी लिया, आपने तो स्ट्रॉबेरी भी लिया। नहीं ले सकते। अच्छा, 1 हफ्ते का बाइकआउट किया आपने, तो 1 हफ्ते के बाद रेट्स में फर्क आया नहीं और बढ़ गए। पैसा बर्बाद पहन। मतलब औकात खुद के मुल्क में फलों का बॉयकॉट कराने की नहीं, और बंदों को G20 बॉयकॉट कराना है। अब भाई अगर इन पोर्कियों के काल्पनिक नजरिए से देखें तो कश्मीर की हालत कुछ ऐसी है। 5 अगस्त के वहशियाना लॉकडाउन के बाद से मकबूजा कश्मीर की मईशत को $9 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। कारोबार मफलूज है, मुफलिसी डेरे डाल चुकी है, जमीन तंग हो चुकी है, बच्चे जेलों में अपनी कमसिनी काट रहे हैं। जबकि भारतीय कश्मीर की हकीकत जब से 370-35 से टूटा है तब से डेवलपमेंट काफी हुआ है। 2 साल पहले कश्मीर बहुत ज्यादा पीछे था, बट अब कश्मीर काफी नया हो गया है। लंदन या पेरिस में जैसे रोड्स बना के, यहाँ पे भी सेम ऐसी रोड्स बना के। ये नई पॉलिसी आई है कश्मीर में, NEP, वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर रहे हैं एजुकेशन को। रोड्स बन रहे हैं और हॉस्पिटल्स बन रहे हैं हमारे लिए बहुत सारे। कुछ दिन पहले वीडियो देखी, दूसरे चैनल पे अपलोड की है। उसमें जाके वही कश्मीर, इंडियन कश्मीर देखो, फिर पाकिस्तानी कश्मीर देखो, अलग पता जाएगा पाकिस्तानी कश्मीर कितना डेवलप हुआ है। अच्छी रोड, हर सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आज के वक्त चाहिए, जो हमें चाहते हैं, वो सब हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं। पहले एजुकेशन में यहाँ बहुत कम लोग पढ़ते थे, आज कितने लोग IPS, IAS, IRS कर रहे हैं। और उधर भारतीय कश्मीर की तारीफ सुनने के बाद POK के नागरिक हुआ ये कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आके हमने जमीन मांगी, नहीं मिली। हमने सुकून मांगा, नहीं मिला। हमने घर मांगा, नहीं मिला। हमने आखिर में भीख मांगी, हमें मिल गई। मतलब इन भिखमंगों को अपने मुल्क की चिंता नहीं, इन्हें चिंता है तो किसकी? भारतीय कश्मीर की। जबकि इन पोर्कियों की खुद की हालत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई है वो किसी हाल में किसी को नहीं जीने देती है। हम किस तरह गुजारा करें सिर्फ हम जानते हैं। वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना। अवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ। भाई ये तो इन पोर्कियों की हालत है, लेकिन पोर्कियों की इस हालत के बावजूद भी बंदों को इन मुद्दों पर कोई मसला
नहीं, इनके तो बस दो ही मसले हैं और वो मसले हैं, एक हमारा मसला फलस्तीन है, एक हमारा मकबूजा कश्मीर का इशू है। वो बात और है कि इन दोनों मसलों पर ही दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता और जो पोर्कियों के रियल मसले हैं उनके खिलाफ कोई पोर्की आवाज नहीं उठाता। इनको खुशी मिलती है तो बस किसमें? चीन का G20 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। चीन मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास में शिरकत नहीं करेगा। अब इन देशों के G20 में शिरकत करने न करने से भारत को कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? मतलब पोर्की G20 समिट को लेकर इतने एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे यही G20 के सदस्य हों। क्या रे भिखमंगिया? लेकिन भिखमंगे पोर्की अपनी औकात नहीं देखेंगे बल्कि बकचोदी पेलेंगे। कराची से कश्मीर तक सब एक जबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि इन साले भिखमंगों को कश्मीर चाहिए क्यों? ताकि कश्मीरी लोग भी पाकिस्तान जाकर इनके जैसे भीख मांगे। मतलब बंदे खुद तो अपना पूरा मुल्क फूंक चुके हैं और अब अगर भारतीय कश्मीरी लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो बंदों को उससे भी प्रॉब्लम है। आए दिन कश्मीर भीख मांग रही है, हमारे हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, ठीक है। अब हम तो भाई टैक्स टूक्स देने सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन तरीके से अगर टैक्स दे रहे हैं तो वो वहाँ पे लगे भी। हमें लगता सड़कों पे हर जगह जहाँ टैक्स कलेक्ट करते हैं तो कहीं लगा नज़र भी आए। ये क्या बात हुई भाई, आप टैक्स लेकर अवाम का पैसा खाए जा रहे हो? ये हुक्मरान है, ये अवाम ऐसी नहीं है। अवाम बहुत बेहतर है इससे, हमारे कुछ हुक्मरान ऐसे हैं। कश्मीर के खिलाफ दुष्प्रचार करते फिरते हैं। मोदी सरकार ने घरों की मिसमारी को कश्मीरियों के जज्बे आजादी को दबाने के लिए नया हथकंडा बना लिया। मोदी सरकार ने बुलडोजर सियासत को मुसलमानों के खिलाफ एक नया हथियार बना लिया। भाई कश्मीर इन पोर्कियों के पिछवाड़े का वो बवासीर का मस्सा है कि बंदे कितना भी ट्रीटमेंट क्यों न करा लें बाहर निकल ही आता है। शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन पोर्की कश्मीर के नाम पर हल्ला ना मचाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवत वलीम हूँ। तो क्या करना है? इस G20 समिट के अंदर हम कौन सी कोशिशें करके या तो इसको रुकवा सकते हैं या इसके लिए कोई इसका वेन्यू चेंज करवा सकते हैं। औकात में रहो। और इन बंदों का चुतियापा, एक तरफ पोर्कियों को कश्मीर आजाद कराना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की आजादी के नारे लगाते फिरते हैं। अबे सालों पहले खुद का मुल्क तो आजाद करा लो। पूरे मुल्क में लूट मार मची हुई है, आटे के पीछे लोग एक दूसरे को उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि जिस पुलिस को आटे की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है वो खुद। बावल नगर की तहसील मंचनाबाद में पुलिस की जानिब से आटा चोरी की वीडियो वायरल हो गई है। मंचनाबाद पुलिस के एहलकारों को आटे के ट्रक को वीरान जगह पर रोककर ट्रक से आटे के थैले उतारकर मोटरसाइकिल पर आटा रखते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन पोर्कियों को अपनी इस हालत के बावजूद भी कश्मीर चाहिए। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, खुद तो टट्टी में मुंह दिए बैठे हो। पूरा मुल्क कब्रिस्तान बनाया हुआ है, अब यही भारतीय कश्मीर में चाहते हो। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। अच्छा पोर्कियों तुम ये बताओ, G20 को लेकर दूसरे देश तुम्हारा साथ दे क्यों? तुम्हारे पास है क्या? हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं। हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है। इसने तो अपना इतिहास खुद खोल कर रख दिया, अब मैं क्या बोलूं? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नहीं है, ये हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जो हमें अवाम को सिर्फ शुरू से एक चीज़ दिखाई है, भाई भीख मांगे बल्कि में अब हालात बेहतर होंगे, अब हालात बेहतर होंगे। अब भाई हमें से किस्त ले लिया, भाई हमें से किस्त ले ली, भाई ऐसे हालात बेहतर होने हैं। शुरू से अपने पाँव पे तुम खड़े हुए नहीं हो। शुरू से तुम्हारी हुकूमतें ऐसी आई हैं कि जो मतलब कि एक दूसरे जो सही बंदा आता है उसको गिरा देते हैं, उसको साइड पे कर देते हैं। और ये शुरू से चलता आ रहा है पाकिस्तान में, तभी कोई बेहतरी हुई नहीं। जिन्होंने पैसे लिए हैं वो सारे खा गए। यही सच्चाई है पाकिस्तान की, इससे कुछ आप मतलब आंखें इसको बंद नहीं कर सकते, सबके सामने है। खैर इस बारे में आपका क्या पॉइंट हुआ मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा।